बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़बीर अहमद और आप देख रहे हैं ज़ोबी वॉइस। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम काने दजाल का ख़ात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तलवार से करेंगे और वो तलवार इस वक्त दुनिया में कहाँ मौजूद है। मिट्टी के बने इंसानों के लिए अबरत जो वक्त के फ़िरौन बने हुए हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारों में से एक का नाम अल-बत्तार है। ये तलवार सरकार दो आलम नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी क़बीले बनु क़ीनुक़ा से माली गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार को सीफ़ुल अनबिया नबियों की तलवार भी कहा जाता है। इस तलवार पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत यसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माअ मुबारका का नंदा हैं। ये तलवार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस वक्त माली गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते दिखाया गया है जो इस तलवार का असली मालिक था। तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बतरा शहर के कदीमी अरब बाशिंदे अलबादिवन अपनी मिल्कियती अशिया पर बनाया करते थे। बाज़ रवायात में ये बात भी मिलती है कि यही वो तलवार है जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आने के बाद काने दजाल का ख़ात्मा करेंगे और दुश्मनानी इस्लाम से जहाद करेंगे। तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर ज़माना अजायब घर तोपकापी इस्तांबुल में महफूज है। दजाल के ख़ात्मे के बाद हज़रत ईसा इसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत व ताकत कोई नहीं रखता। मेरे बंदों को जमा करके कोहे तौर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को ज़ाहिर करेगा जो हर बुलंद ज़मीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहर तबरिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब उस जमात के बाद आने वाली जमात वहाँ से गुजरेगी तो बहर तबरिया को खाली देखकर कहेगी कि उसमें भी कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि जबल खमर तक पहुँच जाएंगे जो बैतुल मुक़द्दस का एक पहाड़ है और जुल्म व गारतगरी अजीत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों की ख़त्म कर दिया, चलो आसमान वालों का ख़ात्मा कर दें। चनांचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर वाक़ातन आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढेल दी जाएगी और ये एहतिमाल भी है कि वो तीर फ़ज़ा में परंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें उस तरफ इशारा है कि दजाल का फितना ज़मीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि ज़मीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसा में खुदा के नबी और उनके रफ़्क़ा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इस वक्त के मोमिन को ही तौर पर रोके रखे जाएंगे और इन पर इसबाब व मईशत की तंगी किल्लत इस दर्जा को पहुँच जाएगी कि उनके लिए बेल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ वज़ारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नगफ़ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा जिससे वो सब यकबारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। यानी नगफ़ की बीमारी की शक्ल में इन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और उन्हें ज़मीन पर एक टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफिया के लिए हज़रत ईसा और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊँट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह की मर्ज़ी होगी उठाकर फेंक देंगे। एक और रवायत में ये है कि वो परिंदे इन लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मुक़द्दस के इलाक़ा में वाक़ा है। दूसरे मानी गड्ढे के हैं और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं। और मुसलमान या जौज माजूज की कमानों तीरों और तरकुशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक ज़ोरदार बारिश भेजेगा
जिससे कोई भी मकान ख्वा वो मिट्टी का हो या पत्थर का और ख्वा सूफ का हो नहीं बचेगा। वो बारिश ज़मीन को धोकर आईना की तरह साफ़ कर देगी। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चनांचा ज़मीन की पैदावार इस वक्त इस कदर बाबरकत और बाइफरात होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक इनार के फल से सिराब हो जाएगी और इस इनार के छलके से लोग साया हासिल करेंगे। नीज़ दूध में बरकत दी जाएगी, यानी आंट और बिक्रियों के थनों में दूध बहुत होगा। यहाँ तक कि दूध देने वाली एक वंटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफ़ी होगी। दूध देने वाली एक बिक्री आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफ़ी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमन व चैन की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हुआ भेजेगा जो उनकी बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी, यानी उस हवा की वजह से उनकी बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर वो हुआ हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज़ कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गुधों की तरह मुख्तलित हो जाएंगे। यावर इन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी। इस पूरी रवायत को मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने नक़ल किया है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।